स्ट्रेस इज जस्ट लाइक अ मिर्ची, थोड़ा सा खाने में है तो खाने में स्वाद है, और अगर वही ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली आपका खाना बहुत बेकार। Any fun hacks to actually trick our mind to actually start working instead of endlessly scrolling? आपको जो सबसे कठिन टास्क लगे कि ये तो काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है, मुझसे नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, उस काम को सुबह सबसे पहले करने बैठो, बिकॉज रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज फील्स लाइक अ डेजर्ट। तुम टाइम टेबल जितना बना लो, फॉलो नहीं हो पाता प्रॉपरली। एज ए स्टूडेंट यू कैन रिलेट विद इट। सो डेली बेसिस पर अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मैं आई हूँ ये पर्टिकुलर टास्क लेकर और मुझे ये आज कंप्लीट करना है। Any fun or creative ways to practice mindfulness and meditation? छोटी छोटी चीज़ों में अपने टास्क को असाइन कर देना। फॉर एग्जाम्पल, कभी बेडशीट सही कर दिया, कुछ कप साफ कर दिया। छोटे छोटे टास्क करने से परफेक्शन आता है। How do we bounce back stronger in academics of life? हम लोग शायद गलत टर्म यूज कर लेते हैं, फेल। फेल का एक अलग ही फुल फॉर्म है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर जैसा मुझे नहीं लगता कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो नहीं। Namaskar Darshako. Welcome to Rubaru, a podcast where smile, struggle and stories all find their voice. Tell me honestly, who here has never panicked? Obviously, we all had. Wi-Fi down right before submission or notes missing the day before exams. हाँ, ये हम सबके साथ होता है। पर आज हम उस स्ट्रेस से डरेंगे नहीं। We will be flipping the stress to success with simple tools to school life. And to help us do that, we have our very own counselor, a guide and a friend, Ms. Deeksha Pandey. Welcome, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, starting off, I would love to know about you. You have counseled hundreds of students. आपने stress के हर रंग देखे हैं. So, how counseling to so many students and listening so many struggle stories impact you personally? First of all, thank you on behalf of all the counselors out there working in the counseling sector. क्योंकि हम काउंसलर्स सभी बच्चों के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में, उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कराना, उनको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ सुनना एंड उनको ट्रॉमा से निकालने पर काम करते हैं। बट हमारे मेंटल स्टेबिलिटी पर जनरली कोई बात नहीं करता। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। वेल, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। जैसे सब स्ट्रेस होते हैं, मुझे भी स्ट्रेस होता है। बट येस, व्हेन आई हियर द स्टोरीज ऑफ माई चिल्ड्रन, माई स्टूडेंट्स, व्हेन दे आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स लाइक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स है, पीयर रिलेशनशिप इश्यूज़ है, कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा इमोशनल बैगेज के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं। बट येस, उनकी इश्यूज़ सुनने के बाद खुद को लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे कितने इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी थिंग्स, दे आर कैरिंग लाइक सो मच इमोशनल बैगेज आउट देयर। बट अगर एक बच्चा मेरे पास आया है और मैं उसे इमोशनली ट्रीट करूं और सेफ स्पेस ना प्रोवाइड कर सकूं, सो देयर आई फेल्ड एज अ काउंसलर। सेफ स्पेस प्रोवाइड कराना, बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करने से पहले हमें खुद को भी इमोशनली सपोर्ट करना पड़ता है। हमें खुद को समझाना पड़ता है कि हमारा रिलेशन हमारे क्लाइंट के साथ बस अभी यहीं तक है। आफ्टर दैट हमारे पास एक डिफरेंट बच्चा है, उसकी एक अपनी डिफरेंट स्टोरी है, अपना डिफरेंट प्रॉब्लम है, और उससे डील करने के लिए हम पुराने वाले बच्चे का इशू नहीं सोच सकते। एंड येस, जैसे मैंने बोला कि मैं खुद भी स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ और उससे डील करने का तरीका भी मेरा अपना है। सिंपल, घाट पे जाओ, सनसेट एंजॉय करो विद अ नींबू चाय, समटाइम्स विद माई फैमिली मेम्बर्स। डिनर पे गए, कभी शॉपिंग पे रैंडमली। लाइक क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। एंड येस, ऑफ कोर्स,
मेरी एक सिबलिंग है, उसके साथ ट्रिप प्लान कर लेना कभी, या तो आई लव राइटिंग हिंदी पोइट्रीज, तो हिंदी पोइट्रीज लिखना. काउंसलिंग इज जस्ट लाइक अ रेन कोट. You will feel the rain, but don't get it too drenched. Yes. That's adorable, ma'am. Ma'am, we often say that school life is the best life. Until assignments pile up and exam stress hits. It feels like a ton of bricks. How do we manage it smartly? Okay. So, first of all, हमें stress को carry नहीं करना है. We have to manage it. Okay, so I am asking you a simple question, हर्षिता. अगर आप जिम में जा रही हैं और आपके जिम ट्रेनर आपको बोले कि डंबल्स उठाओ और पूरे जिम में घूमते रहो, आपको कैसा लगेगा? I'll be extremely tired. Yes, stress is just like that. हमें हमारे जिम ट्रेनर ने बोला डंबल्स उठाओ पूरे जिम में घूमो, ऑब्वियसली थक जाएंगे. बट वही डंबल्स अगर हम उठाएं और रेप्स और ब्रेक्स के थ्रू उसको हम वर्कआउट करें, देन इट फील्स लाइक अ वर्कआउट, नॉट अ पनिशमेंट, राइट? Yes, ma'am. सो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी 2 बात उनसे बिल्कुल कहती हूँ. पहला, टाइम टेबल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आपका सेशन स्टार्ट हो, जस्ट प्रिपेयर, मेक अ टाइम टेबल जिस पर आप काम कर सको. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, बड़े गोल को अचीव करने के लिए पहले हमें उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. ओके, सो आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन. इज़ इट पॉसिबल कि हम क्लास 10th में हैं और डायरेक्टली यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाएं? Not at all. यस. सबसे पहले हमें 10th के बोर्ड्स देने पड़ेंगे, देन 11th एंड देन 12th के बोर्ड्स एंड देन ग्रेजुएशन. आफ्टर दैट हम यूपीएससी के लिए परस्यू कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली यूपीएससी हमारा मेन टास्क है, मेन गोल है. उसको अचीव करने के लिए हमें मिनी गोल्स लेने पड़ेंगे, लाइक बोर्ड एग्जाम्स पास करना 10th एंड 12th एंड देन ग्रेजुएशन. सो हर बच्चे से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टाइम टेबल बनाएं और अपने बिग गोल्स को मिनी गोल्स में ज़रूर कन्वर्ट करें. देन यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल. एंड येस हर्षिता, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है? आई होप यू डोंट माइंड. No, ma'am. ओके, आपने कभी लास्ट मिनट असाइनमेंट सबमिट किया है? Many times. Yes. This is just because of procrastination, right? We actually procrastinate a lot. In student life, sometimes when we are youth too, तब भी हम procrastinate करते हैं. So, procrastination में क्या होता है कि last time we just control copy and then control paste, यानी कि copy and paste कर दिया. इससे हमारी अपनी creativity ख़त्म हो जाती है और जो नॉलेज गेन कर सकते हैं हम उस असाइनमेंट से, वो नॉलेज हम गेन नहीं कर पाते. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने मेन टास्क को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें और उसे अचीव करते रहें. उस पूरे प्रोग्रेस को हम ट्रैक करते रहें कि हम कहाँ तक क्या गोल्स अचीव कर पाए हैं. All right, ma'am. So maybe now we will have to manage everything instead of carrying it with us. Now, ma'am, talking about stress makes me wonder, can stress also be useful too, or is it always the enemy? Stress से motivation या medication? So this is a very nice question. Thank you for asking it. Stress is just like a मिर्ची. थोड़ा सा खाने में है तो खाने में स्वाद है, और अगर वही ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली आपका खाना बहुत बेकार. So yeah, in psychology, there are 2 types of stress. That is eustress and distress. Eustress की बात अगर हम करें तो eustress are the positive stress and distress are the negative ones. For example, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, आप हल्का नर्वस हो, डरे हुए हो कि क्या क्वेश्चन में आएगा, बट येस यू आर फीलिंग सो मोटिवेटेड कि नहीं मैं अच्छा कर लूँगी, मेरे गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये एग्ज़ाम अच्छे से देना है. आप हाईली मोटिवेटेड हो, समहाउ थोड़ा सा नर्वस हो, बट परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है.
तो यूस्ट्रेस डेफिनेटली इग्नाइट योर परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम. बट वही अगर आपका डिस्ट्रेस है, आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे एंड देन आंसर देने के टाइम आप आंसर भूल जा रहे हो, थोड़ा डर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, देन दिस इज़ डेफिनेटली डिस्ट्रेस. हमें यूस्ट्रेस अपनाना है, नॉट अ डिस्ट्रेस, राइट? Yes, ma'am. Even in my case also, I work the best under pressure. So it's a fuel for me. Now, talking about stress, आपने कहा कि हम लोग एग्ज़ाम्स में जाते हैं, नर्वस होते हैं. सबका इस स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका अपना अपना होता है. I have seen my friends doing weirdest stuff to handle exam stress. What's the most unique stress buster you have seen a student do? मैं क्लास 11th में एक बार गई थी, PCM स्ट्रीम के बच्चे थे. उसमें से एक बच्चा गाना गा रहा था, तुम सोचोगे क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं. एंड आई वॉज लाइक, गाना क्यों गा रहे हो, अभी पढ़ाई करो. बट ही सेड कि मैम केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद कर रहा हूँ. मैंने बोला ये कौन से एलिमेंट्स हैं गाने के फॉर्म में. उसने मुझे बाकायदा बताया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी गाने को ले लेते हैं, तुमको TM लिखा है ना, TM फॉर थेलियम. सोचोगे कि स्पेलिंग पर आए तो S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर अगेन ऑक्सीजन एंड GE फॉर जर्मेनियम. ऐसे करके उसने पूरे गाने के लिरिक्स बताते हुए मुझे बताया कि इससे मैं पीरियोडिक टेबल याद कर सकता हूँ. उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने भी ऐसे याद कर लिया होता तो मुझे पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं वो शायद याद हो चुके होते. सो दिस वाज द एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पर बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, उसको बिल्कुल याद नहीं हो रहा है, बट उसने अपने स्ट्रेस को एक गाने में कन्वर्ट कर दिया, उसने अपनी क्रिएटिविटी लगाई. सिमिलरली एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. मैं एक एग्ज़ाम ड्यूटी में थी. वहाँ पर एक बच्चा अपना चिट पेपर लेकर आया और उसने मुझे ला के सबमिट कर दिया. जल्दी, बच्चे इतने ऑनेस्ट होते नहीं हैं एग्ज़ाम टाइम में ऑफ कोर्स. तो मैंने उससे पूछा कि आप ये जो चिट पेपर लेकर आए हो ये आपने मुझे क्यों सबमिट कर दिया. और उसने जो बात बोली पूरा क्लास हंस पड़ा. उसने बोला सब्जेक्ट का टेस्ट है मैथ्स का और मैं कंप्यूटर की चिट बना के लाया हूँ. एंड द होल क्लास वाज जस्ट लाफिंग आउट देयर. सो कभी कभी हमें अपने स्ट्रेस को हंसी मजाक में, क्रिएटिविटी में, गाने में, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल हों उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए. इट विल डेफिनेटली रिलैक्स आवर माइंड. क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगी 100 अलग. After all, laughter is the cheapest stress therapy, I think. Now, ma'am, confession time. Procrastination is my middle name. Any fun hacks to actually trick our mind to actually start working instead of endlessly scrolling? येस ऑफ कोर्स. 2 मेथड मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला है पोमोडोरो टेक्निक. हमारे एक रिसर्चर थे फ्रांसेस्को सिरिलो, उन्होंने ये टेक्निक दी. एक्चुअली फ्रांसेस्को की भी एक कहानी है. उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था. वो कोई काम करने बैठते थे, बहुत जल्दी बोर हो जाते थे. तो उन्होंने ये टेक्निक बनाई. एक टोमेटो शेप किचन टाइमर लिया और टाइमर सेट किया 25 मिनट्स का. एंड 25 मिनट्स तक उन्होंने डिसाइड किया कि वो लगातार जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे. आफ्टर दैट वो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. सो दिस इज़ वॉट पोमोडोरो टेक्निक इज़ कि हमें 25 मिनट्स तक जो एक्टिविटी, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, या आर्ट कर रहे हैं तो आर्ट, कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो 25 मिनट्स तक हम करते रहें. एंड देन अपने आप को 5 मिनट के ब्रेक के साथ रिवॉर्ड करें. दिस इज़ पोमोडोरो टेक्निक. Second and the most trending one, eat the frog. आपको जो सबसे कठिन टास्क लगे कि ये तो काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है, मुझसे नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, उस काम को सुबह सबसे पहले करने बैठो. बिकॉज रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ फील्स लाइक अ डेजर्ट.
right? Yes, ma'am. Ma'am, in Pomodoro technique, why is the ratio fixed to 25:5? Any logical reasoning behind it? या एक्चुअली फ्रांसेस्को सर ने एक्चुअली बहुत सारे अदर रेशियोज़ को भी स्टडी किया, लाइक 50:10, 10:5 एंड मैनी मोर रेशियोज़. बट सबसे सिग्निफिकेंट रेशियो जो निकल के आया दैट इज़ 25:5 रेशियो. Okay, ma'am. बिकॉज 25 मिनट्स हमारा कंसंट्रेशन अपने पीक लेवल पे होता है एंड देन 26 मिनट्स स्टार्ट होते ही वो डिटोरिएट होने लगता है. एंड अगर हम 5 मिनट पर्टिकुलरली ब्रेक की बात कर रहे हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो मिनिमाइज़ हो सके, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा अगर हमने ब्रेक लिया तो हमारा माइंड अदर एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा. सो टू मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन एंड फॉर अ पावर ब्रेक, बूस्ट अप ब्रेक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 5 मिनट्स का ब्रेक लें. एंड येस, पोमोडोरो टेक्निक सिर्फ 25:5 रेशियो का नाम नहीं है. हमें कंटिन्यूसली 4 पोमोडोरो सेशंस करने हैं, लाइक 4 टाइम्स रिपीट एंड देन एक आप पावर ब्रेक लीजिए और जो एक्टिविटी आपको पसंद है वो करिए. ईदर इफ़ यू वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स और ड्राइंग और एनीथिंग. 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद आप अपने आप को किसी भी चीज़ में एंगेज कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी में, फॉर श्योर. मैम, आई हैव 2 more questions from Pomodoro. कि वो जो पावर ब्रेक रहेगा उसका टाइम स्पैन कितना होना चाहिए? एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपने बताया कि हमें 25 मिनट्स फोकस रह के हमें अपना काम करना है. कैन दिस वेरी पर्सन टू पर्सन? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा कि पोमोडोरो के बाद मतलब जो पावर ब्रेक लेना है वो कितने टाइम का लेना है? मैक्सिमम 1 आवर. उससे ज़्यादा फिर हमारा माइंड और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा. सो 1 आवर का ब्रेक इज़ मोर देन अनफ. उसके बाद फिर हम अपने पोमोडोरो पे आ सकते हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं. Can it vary person to person? Like, can we say that other students sitting next to me can focus for next 50 minutes instead of 25? या इट एक्चुअली मतलब रेशियो चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, यू प्रोक्रास्टिनेट बट योर फ्रेंड, उनको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होती, वो फोकस बैठ सकते हैं. सो उनके लिए रेशियो चेंज हो सकता है. बट जो लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उनके लिए 25:5 का रेशियो इज़ द बेस्ट रेशियो. मैम, पोमोडोरो में हमें ये सब तो पता था कि 25:5 का रेशियो है, हमें कितना काम करना है, कितना ब्रेक लेना है. बट व्यूअर्स एंड इंक्लूडिंग मी, हम लोग और क्यूरियस है इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमें प्रोडक्टिव रखने के लिए. तो कैन यू प्लीज़ इलाबोरेट? बिल्कुल. सो पोमोडोरो साइकोलॉजी में एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं उन स्टूडेंट्स पे या उन क्लाइंट्स पे जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जो अपने काम से भागना चाहते हैं. रीज़न कुछ भी हो सकता है. शायद उन्हें वो काम पसंद ना हो, शायद वो काम उनसे फोर्सफुली कराया जा रहा हो, या लेज़ीनेस, इट कुड बी एनीथिंग. तो अगर कोई प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है तो उन स्टूडेंट्स पे हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक. कि ठीक है, तुमसे 2 घंटे बैठ के काम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है. हर इंसान की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है. सो कोई बात नहीं, आप बैठो फॉर 25 मिनट्स, क्योंकि उतना आप बैठ सकते हो. साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि 25 मिनट्स तक आप पीक कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकते हो. सो उतना बैठो, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लो, थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लो, देन कम बैक टू अनदर पोमोडोरो सेशन. ऐसे ही कंटिन्यूसली 4 पोमोडोरोस करो. सो इट विल बिकम हेल्पफुल फॉर देम. Okay, ma'am. Now we would love some hacks from your side to manage multiple school activities and a lot of academic pressure all at once. क्योंकि मैम, वी ऑल नो कि मल्टीटास्किंग की दुनिया में सैनिटी बचाना बहुत मुश्किल है. ओके, सो हर बॉल का वेट सेम नहीं होता. सिमिलरली हर काम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इम्पॉर्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है.
जब मैं फर्स्ट टाइम मैं प्लेस्ड हुई थी और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गई थी, वहाँ पर मेरे बॉस थे, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी मुझसे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था तुम टाइम टेबल जितना बना लो, फॉलो नहीं हो पाता प्रॉपरली। एज अ स्टूडेंट यू कैन रिलेट विद इट। एब्सोल्युटली। सो डेली बेसिस पर अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मैं आई हूँ ये पर्टिकुलर टास्क लेकर और मुझे ये आज कंप्लीट करना है। इट विल हेल्प यू अलॉट। आप आओगे और एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर पे जाओ तो एक बार उसको टिक करो कि क्या ये जो मैंने टास्क डिसाइड किया था वो हो पाया है या नहीं। हो पाया है, वेल एंड गुड। नहीं हो पाया है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट दैट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, कि हमने वो टास्क क्यों नहीं किया। सेकेंड, सेट स्मॉल गोल्स एज आई टोल्ड अर्लियर, कि हम बड़े टास्क को छोटे छोटे मिनी गोल्स में डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से हम उसे अचीव कर पाएंगे प्रॉपरली। एंड येस, उस टास्क को फिर प्रोग्रेस जो उसकी हो रही है उसको भी हम ट्रैक करते रहें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, हमारे लिए रिदम और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मोटिवेशन तो चलता रहेगा बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट। एक रिदम मेंटेन रहता है काम में तो काम सक्सेसफुल होता है। आप छोटे छोटे फुट स्टेप्स लोगे तब जाकर आप कहीं माउंटेन पे चढ़ पाओगे, राइट। यस मैम। एंड येस, डिजिटल डिटॉक्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब भी आप पढ़ने बैठो जस्ट स्विच ऑफ योर फ़ोन, नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं या DND मोड पे डाल सकते हैं। हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा। आई होप आपको इससे हेल्प होगी थोड़ी। Yes, ma'am. This was very helpful. You beautifully portrayed that अपना rhythm बनाओ, which brings me to the another point. Sleep. Is it a rhythm maker or a rhythm breaker? Okay, so sleep is not a luxury. It is essential. सोना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह से अपना फ़ोन चलाओ, राइट। शाम होते होते तक एट द एंड ऑफ द डे इवनिंग में हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा डेफिनेटली। सिमिलरली हम ह्यूमन बींग्स भी ऐसे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, शाम को थक ही जाएंगे। तो एक गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। यस मैम। मैम, आज की जनरेशन में वी कैन सी सबका स्लीप स्केड्यूल इज़ रूइंड, कम्प्लीटली रूइंड। आप उन लोगों को कुछ हैक्स देना चाहेंगी कि आप लोग अपना स्लीप स्केड्यूल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज हमें पता है कि स्लीपिंग आवर्स जितने होने चाहिए उससे हम लोग उसके हाफ में भी नहीं सो पाते हैं। मे बी इट्स ड्यू टू सोशल मीडिया, इट्स ड्यू टू नेटफ्लिक्स और मे बी अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर ऑल्सो। तो सबका अपना होता है और कहीं ना कहीं हम खुद को ब्लेम कर सकते हैं व्हेन वी आर ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। बट वर्क प्रेशर के केस में क्या करेंगे? ओके, सो ये मैं खुद अप्लाई करती हूँ तो इसलिए आपको बताऊँगी। रात को सोने से 1 घंटे पहले और सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक फ़ोन को टच भी नहीं करना है। आपकी आइज़ को एक प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आइज़ रिलैक्स रहेंगी, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा किसी तरह का, तो आप एक पीसफुल स्लीप ले सकते हो। इसलिए आई वुड रिकमेंड टू यू एंड टू योर ऑडियंस ऑल्सो कि आप जब सोएं तो 1 घंटे पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके और अपने से दूर रख दें, ताकि सुबह उठ के सबसे पहले हाथ में फ़ोन ना आए। और येस, आप फ्रेशन अप हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, 1 घंटे लग जाएंगे, तो 1 घंटे बाद आप अपना फ़ोन यूज़ करिए, तुरंत उठने के बाद नहीं। All right, ma'am. We have talked about everything we can use to sleep, to have a better sleep. Now, what about when we are awake? A snack. Can a good snack instantly boost our brain power? Yes, of course. Snack, treats, like ये तो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम। एंड स्नैक्स के लिए मैं कहूँगी आप नट्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। बिकॉज नट्स और सीड्स में ओमेगा 3s होता है और मैग्नीशियम होता है,
जो कि हमारा स्ट्रेस कम करता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई स्ट्रेस्ड है. सो अगर आप अपने आप को नट्स और सीड्स से पैम्पर करोगे, सो इट विल बी गुड. एंड सेकेंड, डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट से it releases our serotonin hormone, endorphins, and yes, dopamine also. They are the happy hormones. तो डार्क चॉकलेट से अपने आप को ट्रीट करना इज़ लाइक अपने आप को हैप्पी रखना ऑल द टाइम. Thank you, ma'am. I'm glad you mentioned chocolate because chocolate fixes something in me which nothing else could fix. Yes, of course. Yes. So now, ma'am, please picture this. Exam halls, heart racing, question paper in hand. Any quick calm down trick to quickly calm down and start slow and better? Yes, of course. There is a method we call as 4-4-4 method. Can you please elaborate it? Yes. Inhale your breathe for 4 seconds. Hold it for 4 seconds and then exhale it for 4 seconds. It will definitely relax your mind और आपका स्ट्रेस भी कम होगा. Okay. Any more better stress busters like these? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हर्षिता. इसमें मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आपको बबल रैप बर्स्ट करना अच्छा लगता है? Yes, ma'am. इट विल डेफिनेटली वर्क. आप ये ट्राई करो. ये भी एक कूल काम डाउन टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंटली. आजकल तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, लाइक पॉपेट्स, Yes, ma'am. है ना. उसकी जो साउंड होती है, इट रिलैक्सेस आवर माइंड. I can feel that. या सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड योर ऑडियंस टू. Okay. And ma'am, how can 4-4-4 method help us to relieve stress? इट एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम रेस्ट या रिलैक्स भी कहते हैं. एंड येस, ऑफ कोर्स, इट रिलीजेस आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि फाइट और फ्लाइट मोड में काम आता है. I can see how psychology is directly related to biology. येस, बिल्कुल. Now, exams के बारे में तो बहुत बात हो गई. Now, exams over and students back on social media and scrolling. But comparison is very common these days. How can we scroll without feeling that we are not good enough? Because comparison literally steals all the joy of exams end. सी हर्षिता, सोशल मीडिया इज़ जस्ट लाइक अ जंक फूड. थोड़ा सा खाओ तो ठीक है, ज़्यादा खा लोगे तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर फिज़िकल हेल्थ. सिमिलरली स्ट्रेस भी है. हमारे मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट को थोड़ा सा हैम्पर तो करता है, राइट, सोशल मीडिया. एंड येस, ऑफ कोर्स, हमारा कंटेंट बहुत मैटर करता है. Yes. Right? Yes. आपने देखा होगा जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हैं, राइट, हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट कौन सा आने वाला है हमें पता नहीं होता. सिमिलरली आजकल छोटे बच्चों के हाथों में फ़ोन है, वो भी यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं. उन्हें पता नहीं है कि नेक्स्ट कंटेंट कौन सा है. हो सकता है वो इररिलेवेंट हो, राइट. तो सबसे पहले तो हमारे फीड पे हमारा कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम कौन से कंटेंट देखना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. हमारा कंटेंट सिलेक्शन हमें करना चाहिए, ना कि इंस्टाग्राम को. बिकॉज इंस्टाग्राम फॉलोज एल्गोरिथम, राइट. सो आप ऐसे सर्च करो टॉपिक्स जो कि रेलेवेंट हो आपके फील्ड में, आपके इंटरेस्ट से. And what And- about comparison? अभी आपने एक रीसेंट ट्रेंड देखा होगा. आई होप यू फॉलो इंस्टाग्राम, राइट. Yes, ma'am. हाँ, सो एक रीसेंट ट्रेंड आया है AI फोटो जनरेशन का, Yes. एस्थेटिक एंड विंटेज वन Yes. इन Yes, साड़ीज़. ओके, सो बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियाँ वो फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही है बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. ताकि वो फोमो का एक डर है, कहीं वो छूट न जाए जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है. बट क्या वो हमारी रियल ब्यूटी है? Not at all. एग्जैक्टली हमारी इनर ब्यूटी एक्चुअल में मैटर करती है, राइट. AI हमें कैसा बनाता है, इट डजेंट इवन मैटर.
हमारा कॉन्फिडेंस तब बूस्ट होता है जब हम इनर सेल्फ में, हमारा सेल्फ इस्टीम हाई है, हमारे सेल्फ इमेज पे हमने काम किया हुआ है. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. कभी कभी हम लोगों के सक्सेस देखते हैं कि इन्होंने ये सर्टिफिकेट पाए हैं या फिर कोई मेडल पाया है या कोई कुछ भी XYZ रिवॉर्ड है. हमारा सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन कि हम दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, बट शी इज़ अचीविंग मोर. ठीक है, मैं उतना नहीं कर पा रही. तो यहाँ पर थोड़ा सा लो सेल्फ इस्टीम डेवलप होता है. एंड देन द स्टूडेंट्स कम टू अस कि मैम हमारा सेल्फ इस्टीम थोड़ा सा लो फील हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है. सी, हर किसी की अपनी एक लाइफ है, एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, एक यूनिकनेस है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे कैरी करके रखें. उसके अंदर कुछ अलग यूनिकनेस होगी, आपके अंदर कुछ अलग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे से सीखें, ना कि एक दूसरे से कंपैरिजन करें. Okay. So friends, always remember that happiness should not come from a like button. It should come from within and from yourself. Now ma'am, whenever we feel low, everybody say that go talk to a friend. But sometimes talking to a friend also does not really help. How can we handle all the stress all alone? ओके, सो देयर आर फ्यू स्टेप्स कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और आपकी ऑडियंस से भी कि वो लोग फॉलो करें. पहला है सेल्फ टॉक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अपने ग्रुप काउंसलिंग सेशंस पे इनकी बात करते हैं जनरली. आप सुबह उठिए और फ्रेशन अप होने के बाद, अच्छे से रेडी होने के बाद स्कूल यूनिफॉर्म में, या आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तब, आप अपने घर के आईने के सामने एक बार खड़े होइए और अपने आप से बात करिए. लाइक, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई कैन अचीव माई गोल्स, आई कैन डू माई बेस्ट. कोई भी 5 पॉजिटिव एफर्मेशन ऑन अ डेली बेसिस. इट विल रियली हेल्प यू. कैसे? एक तो हमारा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, एंड सेकेंडली हमारे सेल्फ इमेज पे बहुत काम करता है. राइट? एंड येस, सेकेंड वन इज जर्नल और पोइट्री राइटिंग. लिखिए, अपने इमोशंस को निकलने दीजिए. बहुत लोगों बच्चों से मुझे ऐसा सुनने में मिला कि मैम प्रिवेसी नहीं होती घर पे. राइट? डायरी पे हम लिखेंगे तो हो सकता है डांट पड़ जाए. डिजिटल नोट्स है हमारे फ़ोन में, Yes ma'am. जस्ट राइट इट डाउन देयर. या वहाँ पे भी इशू है तो आप कागज़ में लिखो, उसको फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है. बट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रस्ट मी, इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी. आप देखिएगा, आपका जो आंसर देने का तरीका होगा एग्ज़ाम हॉल में वो बेटर होगा. राइट? एंड थर्ड वन इज एन्जॉय द रिलैक्सिंग म्यूज़िक. अब आप ये सोचो, हम अपने सेटबैक में हैं और हम सैड म्यूज़िक सुन रहे हैं बैकग्राउंड में. Won't help. इट वोंट हेल्प एट ऑल. बिल्कुल नहीं. म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जो हमें रिलैक्स करे, जो हमारे माइंड को सूदिंग हो, ना कि वो जो हमें शायद और ज़्यादा इमोशनल कर दे. राइट? सो या, these 3 ways definitely helps you. These are very helpful ma'am. I will definitely try them and I hope my audience will too. मैम, अभी हमने सोशल मीडिया के बारे में बात की. सब लोग जो वीडियोस देखते हैं दे आर कम्प्लीटली एडिटेड. कहाँ कट्स हुए हैं, कहाँ क्या हुआ है, एंड इट्स ऑल फेक. पर लोग ये समझते ही नहीं हैं और फिर अपने आप को परफेक्ट करने की रेस में लग जाते हैं. अपने आप को बाहर से परफेक्ट करते करते उनकी मेंटल पीस पे क्या इफेक्ट होता है वो उन्हें पता ही नहीं रहता है. और ये सब हमें पता है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से सब क्योर हो सकता है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑल दिस इज़ वेरी बोरिंग. एनी फन और क्रिएटिव वेज टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन? सो परफेक्शन के पीछे भागना इज़ जस्ट लाइक ट्रेडमिल पे दौड़ना. हम दौड़ रहे हैं पर कोई एम नहीं है. राइट? यस.
सो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, डू योर बेस्ट, नॉट योर रेस्टलेसली ऑब्सेसिव बेस्ट, राइट? यस मैम। किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह नहीं भागना है। या 2 एक्टिविटीज़ दैट यू हैव आस्क्ड कि कौन सी 2 एक्टिविटीज़ जो फ़नी हो, है ना, ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस से हट के कौन सी 2 चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। तो या 2 एक्टिविटीज़ मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी। पहला है, छोटी छोटी चीज़ों में अपने टास्क को असाइन कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी बेडशीट सही कर दिया, कुछ कप साफ कर दिया, 1-2 कप, दैट्स एनफ। छोटे छोटे टास्क करने से परफेक्शन आता है, राइट? एंड द सेकेंड इज, जितने भी हमारे उप्स मोमेंट होते हैं, राइट, हम सभी के लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ उप्स मोमेंट तो बिल्कुल होते हैं। सो उनको हम अपने डायरी में लिखें। इट विल बी वेरी नाइस अपने उप्स मोमेंट को लिखना, राइट? इट्स जस्ट लाइक कि एक पपी है, इरिटेटिंग बट अडोरेबल, राइट? यस मैम। थैंक यू। All right. Actually, attention is the new currency we cannot afford to lose. Now, stress can also turn us very grumpy, and I can completely resonate to this statement. पर कई cases में लोग अपनों से ही चिढ़ जाते हैं. So, how can we stop stress from spoiling our relationship with our friends, our family? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हर्षिता, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। जब भी हमें थोड़ा सा गुस्सा आए, राइट, हमें अपने आप को बस होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स, दैट्स इट। और ये सोच के रोकना है कि शायद हमारा वो रिश्ता बच जाएगा, क्योंकि गुस्सा बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। वो हमारे लव वंस को कंप्लीटली स्ट्रेंजर में चेंज कर देगा, राइट? बट अगेन, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ बच्चों की, तो बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, जब मैं रिवर्स काउंटिंग की बात करती हूँ कि जब गुस्सा आए तो 10 to 1 काउंट करना है, तो उनका एक क्वेश्चन होता है, मैम इट इज़ वेरी इजी टास्क, उतनी देर में गुस्सा नहीं शांत होगा, उतनी देर में हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें ही नहीं आएंगी कि हमें गुस्सा शांत करना है, हमें अपना रिश्ता बचाना है। उस समय यही चलेगा कि बस अब इसने गलत कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया। Makes sense. राइट? तो मैं अपने तरफ से ये बच्चों को कहती हूँ कि आप रिवर्स काउंटिंग करो, बट नंबर्स की नहीं, अल्फ़ाबेट्स की। लाइक गो फ्रॉम Z to A इज़ वे मोर डिफिकल्ट Yes. देन गोइंग फ्रॉम 10 to 1, राइट? Yes, ma'am. इट इज़ वेरी ईजी टू काउंट A to Z, बट Z से A की तरफ आएंगे इट विल डिफ़िकल्ट। सो उस पे काउंट करने पे हमारा गुस्सा ही कहीं गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन चला जाएगा रिवर्स में, राइट? सो ये एक ट्रिक, अगर आपको गुस्सा आता हो तो आप भी ट्राई कर सकती हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ। बाकी हमारी कुछ ऑडियंस है या और भी हमारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग एस्केप होता है उनका गुस्से से। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं, राइट? सपोज़ वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग अ डीप कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक, राइट? और वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की साइड ही नहीं सुनना चाहते और इग्नोर करके वो अपने रूम में चले जा रहे हैं। आई वुड सजेस्ट ये भी नहीं करना चाहिए। इग्नोरेंस से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में गैप आता है। आई होप यू अग्री विद दैट। Yes, ma'am. I Right? do. अब जब कम्युनिकेशन गैप हमारा है, हम अपनी बातें अच्छे से कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे पेरेंट्स को, तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म होगा? नॉट एट नहीं। ऑल, राइट? सो rather than ignoring our parents or someone whom we adore or loved, उससे बेटर है इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर लो, थोड़ा सा शांत हो जाओ उस मोमेंट के लिए। सोचो कि सामने जो इंसान है बहुत मैटर करता है मेरे लिए, उसको मुझे स्ट्रेंजर नहीं बनाना है। ईदर इट कुड बी अ फ्रेंड, अ फैमिली मेम्बर और एनीवन, योर लव्ड वंस, राइट?
All right, ma'am. So basically 10 seconds is all it takes, right? Right. Friends, always remember that anger may pass, but words always stay. So always be mindful with your words. Now, ma'am, one of the major problems in this generation, due to the short-term content we consume, reels and shorts, Yes. and attention span. Concentration disappears like magic. Any fun tricks and ways to get it back quickly when our brain actually refuses to cooperate? Yes, of course. There is a method we call as 5, 4, 3, 2, 1 method. So what is this? Okay, so it is very interesting actually, especially for the students. ये बहुत helpful है and अगर हम youth की बात करें और adults की भी बात करें, ये एक्चुअली वर्क करता है. सो अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है किसी चीज़ में, तो हम जहाँ पर भी बैठे हैं, जस्ट आसपास के 5 चीज़ों को देखो. एनी 5 थिंग्स. सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो, राइट? वहाँ पर आप अपने वॉच को देखो, वाटर बॉटल को देख लो, विंडो को, टीचर को, अपने फ्रेंड को, एनीथिंग. इट कुड बी एनीथिंग, राइट? सो 5 चीज़ें आसपास देखो पहले. देन व्हेन वी टॉक अबाउट 4, हमारे आसपास हमें 4 चीज़ें फील करनी हैं, राइट? हम बैठे हैं, हमारे यूनिफॉर्म का टेक्सचर है, जस्ट फील द टेक्सचर ऑफ द ड्रेस, राइट? ओके. हम आसपास बैठे हैं, हमारे पास चेयर है, चेयर के टेक्सचर को देखो, है ना? डेस्क के टेक्सचर को देख सकते हैं. एनीथिंग जो भी हमें आसपास मिले, हमें बस फील करना है उन चीज़ों को. अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम आसपास एकदम खाली रूम में बैठे हैं, आप अपनी सांसों को फील करो कि आप ब्रीथ ले रहे हो एंड देन एक्सेल कर रहे हो, राइट? 3 की बात करें तो 3 चीज़ें आसपास सुनो जो चल रही हों. शायद आसपास आपके चिड़िया चहचहा रही हो, कोई दूर इंसान कुछ बात कर रहा हो, आपका फोकस इससे बढ़ेगा, ठीक? एंड यस, ऑफ कोर्स 2 चीज़ों को स्मेल करो. इट कुड बी अ गुड परफ्यूम, राइट? जो भी मिले आसपास, जस्ट 2 चीज़ों को हमें करना है स्मेल. एंड 1 थिंग टू टेस्ट. अब आप डेफिनेटली ये बोलेंगे कि क्लासरूम में हम बैठे हैं और टीचर हमारे सामने पढ़ा रहा है, हम टिफ़िन नहीं कर सकते, राइट? Exactly. सो उस सिनेरियो में जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, राइट? एनीथिंग जो भी आपको मिले, तुरंत आप एक सिप लो. इससे कंसंट्रेशन हमारा वापस आता है. कंसंट्रेशन इज नॉट लॉस्ट एक्चुअली, हर्षिता. इट जस्ट नीड अ जेंटल टैप. हमें उसे हल्का सा जेंटल टैप देकर वापस लाना है. हमारा कंसंट्रेशन लॉस नहीं है. It would have been more satisfactory अगर आप बोलते कि तुम लोग शांति से थोड़ा सा लंच टेस्ट कर सकते हो, बट इट्स ओके, दैट्स अगेंस्ट द रूल्स. नाउ मैम, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है. अ लॉट ऑफ होमवर्क, लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, बट नेटफ्लिक्स इज कॉलिंग. इट्स अ मेजर थिंग. पर स्टूडेंट्स अगर अपना दिल का छोड़ दिमाग का ही सुनने लगते तो बात ही क्या होती, तुरंत काम पर करने बैठ जाते. बट ऐसा होता ही नहीं है. Okay, so in psychology we call it positive reinforcement. अगर हम नेटफ्लिक्स को एज अ रिवॉर्ड चेंज कर दें तो कैसा साउंड कर रहा है? अमेजिंग. यस. मैंने पोमोडोरो टेक्निक की बात की थी, 4 पोमोडोरो सेशंस के बारे में बात की थी. देन आप 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद एक नेटफ्लिक्स ब्रेक लो और उसे एज एन अवार्ड देखो. साइकोलॉजी में कहा जाता है कि अगर हम कोई काम करते हैं देन उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमारी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है. ओके, सो अभी यू आर इन क्लास 12th, राइट? आपको बोर्ड्स एग्जाम देने हैं. यस मैम. सो आपके पेरेंट्स ने भी कोई शर्त रखी होगी कि 12th कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें ये दूंगी या ये दूंगा. या लाइक रिवॉर्ड. या सो रिवॉर्ड एक्चुअली वर्क्स.
चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हों, हर किसी के केस में हर किसी को अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स ये चाहिए ही रहता है। आई रिमेंबर माई ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th, मेरे फादर ने कहा था तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिला मुझे कि ठीक है, अभी स्कूटी के लिए इतना परसेंटेज लाना है। और ट्रस्ट मी, परफॉर्मेंस सच में बेटर हुई, राइट? यस मैम। क्योंकि ये रिवॉर्ड्स की चाहत तो हर किसी को होती है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा, चाहे वो टीचर हो, काउंसलर हो या स्टूडेंट हो, राइट? So is it true that discipline is choosing what you want the most instead of choosing what you want right now? Also, ma'am, they say that fall 7 times and stand up the 8th. But while standing up on the 8th time, how do we bounce back stronger in academics of life? हम लोग शायद गलत टर्म यूज़ कर लेते हैं, फेल का एक अलग ही फुल फॉर्म है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, राइट? Yes, ma'am. फेलियर जैसा मुझे नहीं लगता कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो नहीं। बिकॉज मैं फेलियर को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखती हूँ। हमारा एक नया पर्सपेक्टिव बनता है किसी चीज़ के लिए, एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप होती है और शायद उससे कुछ अलग, बहुत बेहतरीन, कुछ क्रिएटिव निकल जाए आउटपुट। सो यस, फेल होने में कैसी शर्म, राइट? हमने APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में सुना हुआ है। Yes. उन्हें इंडियन एयर फोर्स में जाना था, शायद आपको पता हो, राइट? Yes, ma'am. वहाँ पर उन्हें पायलट बनना था, बट नहीं बन पाए। वहाँ पर उन्हें सक्सेस नहीं मिली, अचीवमेंट नहीं मिल पाई। तो वो आए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड साइंटिस्ट फील्ड में, Which was actually made for him. यस ऑफ कोर्स। अगर वो इस फील्ड में नहीं आते तो शायद आज हमें दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट नहीं मिलता, Absolutely. और ना ही बेहतरीन प्रेसिडेंट ऑल्सो। APJ अब्दुल कलाम जैसे और भी बहुत दिग्गज हैं जिन्हें हम अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं, आइडल बना सकते हैं, और फेलियर को सक्सेस में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। All right. Ma'am, one of the big problems, parents' expectations versus our own ambition. How do we navigate that pressure? सो इट साउंड्स लाइक अ टग ऑफ वॉर। एक साइड पे हम हैं और हमारे एम्बिशंस हैं, और दूसरे साइड पर हमारे पेरेंट्स हैं और उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, Yes, ma'am. राइट? दोनों लोग खींच रहे हैं, तनातनी का माहौल है घर में। बट टग ऑफ वॉर में और इस एक्सपेक्टेशन में बस एक डिफरेंस है। टग ऑफ वॉर में हम जीतना चाहते हैं, बट यहाँ पर कोई भी जीते, हार दोनों की ही होगी। एक रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है, Absolutely. एक बॉन्डिंग खराब हो सकती है, राइट? अगर हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारा एम्बिशन उस चीज़ से रिलाई नहीं कर पा रहा है, हमें इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए कि हम ये रीजंस हैं कि मेरे एम्बिशन ये हैं, मैंने अपने में ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आर्टिस्ट बनना है ना, म्यूज़िक फील्ड में जाना है, Okay. एंड आप कभी उनको बैठा के गाना सुनाइए ना, रेदर देन लड़ने के कि नहीं मुझे B म्यूज़ करना है या M म्यूज़ करना है, मुझे म्यूज़िक फील्ड में जाना है। लड़ना क्यों है? उन्हें कभी बैठा के अपने साथ गाना सुनाइए और कहिए ये देखिए मैं ऐसा गाना गाती हूँ, उन्हें भी आपके में पोटेंशियल दिखे। सो पेरेंट्स के कंसर्न आते हैं इनसिक्योरिटी से और साथ साथ सेफ्टी कंसर्न से। हर पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा कुछ अच्छा करे, कुछ अलग कर जाए, उनका नाम करे, बट कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी का डर रहता है कि क्या उनका बच्चा सेफ रहेगा। आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, पर उन्हें ये डर है क्या अकेले एडजस्ट कर पाएगा, राइट? आई होप यू अग्री विद दैट। Yes, ma'am. इसी पर मैं एक आपको केस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में थी, लाइक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का ये एक केस है। एक बच्ची को पढ़ना था आफ्टर 12th, बट उसकी मम्मा
लाइक उसके फादर नहीं थे तो उसकी मम्मा ही पूरा खर्चा चला रही थी और सारी चीज़ें देख रही थी, मैनेज कर रही थी. शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली. बच्ची को आगे पढ़ना है पर मम्मी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कैसे सपोर्ट करें. तो उन्होंने इस चीज़ को कम्युनिकेट करने के बजाय सीधे मना कर दिया कि नहीं, आफ्टर 12th आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ अनेबल कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं. अब दोनों में हुई लड़ाई. वो आई बच्ची मेरे पास कि मैम मुझे पढ़ना है. बच्ची में सच में बहुत लगन थी, बहुत बढ़िया लड़की, बट अब वहाँ पर दोनों लड़ रहे हैं, वो कोई ऑप्शन नहीं है. जब मैंने उनके घर पे विज़िट किया, जब मैंने उनकी माताजी से बात की, तो एक चीज़ निकल के आई कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, राइट, जो बच्चे के काउंसलिंग के टाइम में नहीं पता चली थी. घर पे जाने के बाद मैंने उन्हें समझाया कि बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपकी बच्ची अप्लाई कर सकती है. स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो आगे और अच्छे से पढ़ पाएगी, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएगी, अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी. तब उनकी मम्मी को समझ में आई ये चीज़. तो अब आप समझ रही होगी कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है. यस मैम. एंड कम्युनिकेशन वो जो इफ़ेक्टिव हो. तो अब पेरेंट्स को समझाना तो सीख लिया कि अपने एम्बिशंस और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का क्लैश कैसे कराना है. अब टाइम आता है फाइनल अपने फ्यूचर को शेप करने का. दिस जर्नी कैन रियली बी डिप्रेसिंग एंड स्ट्रेसफुल. So how do we navigate all that? How can we stay motivated throughout the journey? Set your goals first of all. जो गोल्स हमें अचीव करना है हमें उसके बारे में सोचना है. कंटिन्यूटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे प्रोसेस में. दूसरा, अपना जो भी गोल है, हम जितना भी चल पाए हैं उसमें जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक करो. एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर्षिता, है ना. कहने में छोटी बातें होती हैं कि हमें डेली टाइम टेबल फॉलो करना है, ये सब वो सब, नहीं, इट एक्चुअली मैटर्स. सच में ये बहुत मैटर करता है हमारे गोल सेटिंग के लिए. सो आपके थ्रू और आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपकी पूरी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आप अपने गोल्स को सेट करिए और उस पूरे इंटायर प्रोसेस को, क्या प्रोग्रेस हो रही है उसमें, उसको ट्रैक करिए. बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करिए ताकि आप उसे सक्सेसफुली अचीव कर सकें. थैंक यू मैम फॉर दैट वन. नाउ अब हमने अपनी बात कहना सीख लिया पेरेंट्स से, अपने गोल्स अचीव करना सीख लिया, स्ट्रेस रिलीफ सीख लिया. अब बारी आती है लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताने की. पर पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने का डर या अपनी बात कहने का मज़ा? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हर्षिता, ट्रस्ट मी. हमने सक्सेस पा ली, अब जब उसे शो करने का टाइम आया तो हमें पता चला कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे तो हमने काम ही नहीं किया है, राइट. हमें पता ही नहीं है कि हम जो फील कर रहे हैं हम उसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे चैनलाइज कर सकते हैं अपने इमोशंस को. सो जब हम अपने एकेडमिक्स पे काम करें, साथ ही साथ हमें अपने स्किल्स पे भी काम करना चाहिए, बिकॉज आज का जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसमें अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने स्किल्स को भी हमें बेचना है. आपने एक नाम सुना होगा बहुत फेमस, जाकिर खान जी का. यस मैम, आई हैव. राइट. वो बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लाइक मीडियोकर वन. उन्होंने बहुत मेहनत की एंड आज जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं हमें, तो वहाँ पर उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स दिखती है. हमें जब भी बोलने में डर लगे तो हमें ये सोचना है कि शायद हमारी स्टोरी किसी के लाइफ में एक स्पार्क लेते आए, किसी को इंस्पायर कर दे. अगर हम हेजिटेट कर जाएंगे अपनी स्टोरी बताने में तो शायद उस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में वो स्पार्क नहीं आ पाएगा. ऑल राइट मैम, दिस वॉज रियली इंस्पायरिंग. मैम, आपने भी एज अ काउंसलर इन स्कूल आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि स्टूडेंट्स आर यूजुअली मिसअंडरस्टूड ईदर बाय टीचर्स, बाय फ्रेंड्स, और बहुत सारे इमोशनल वेलबींग के इश्यूज आते होंगे आपके पास.
कई बार टीचर्स उन्हें कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उन्होंने बहुत नॉर्मली बोला है, बट स्टूडेंट्स टेक इट वेरी हैवीली. सो हाउ डू यू हैंडल सच केसेस? व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है ये हमारा. हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, स्पेशली आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे यूथ हैं, उन्हें काम करने की ज़रूरत है. हम रैशनल होकर के कुछ भी रूड बिहेवियर नहीं कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. इससे बेटर होगा कि हम शायद पोलाइटली बोलें और उन्हें वो बात समझ में आ जाए, rather than गुस्सा करने के, अग्रेसिव होने के. अग्रेसिव होने से अच्छा, बताइए हर्षिता, आप ही को दिक्कत होगी, आपको टेंशन क्रिएट होगी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ेगा, ना कि उस सामने वाले इंसान के. राइट? यस मैम. सो अपना हेल्थ डिटोरिएट करके हम गुस्सा करें, सो आई डोंट थिंक सो कि ये सही है हमारे लिए. हम अपने साथ गलत करेंगे. Yes, ma'am. Absolutely. Okay. Thank you for this one. This was really inspiring for me. And actually, I have gotten a good piece of motivation of having an effective communication. Ma'am, I was wondering that when should a student seek help for a counselor? In what situation? ओके, सो जब भी लगे कि इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा हम कैरी कर रहे हैं, यू आर वेलकम. Okay. बिल्कुल आप आ सकते हैं. या आपको कभी लगे कि कोई चीज़ है जो आप किसी और से नहीं कह पा रहे हैं, आपको वो सेफ स्पेस नहीं मिल पा रहा है अपने थॉट्स को रखने का, देन यू आर वेलकम. मैम, देयर इज़ अ मिथ. कई स्टूडेंट्स को लगता है कि काउंसलर से अपनी बात बोलने में इट्स नॉट सेफ. दे कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन समवेयर, और एंड द सेकेंड मिथ इज दैट दे विल जज यू. प्लीज़ क्लियर दिस. इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि काउंसलिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल होता है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड. हम अपने क्लाइंट्स को कभी जज नहीं करते और ना ही उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हैं. यस, कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो कभी कभी हमें शेयर करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन एज पर द केस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास बच्चा है, आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी इन हिम और हर, वहाँ पर उसके पेरेंट्स से कंसर्न करना और हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना, वो हमारी इम्पॉर्टेंट टू डू लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है. यस मैम. और जहाँ तक बात रही कॉन्फिडेंशियलिटी की और बाकी सब चीज़ों की, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड की, तो जब भी कोई काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर अपना काउंसलिंग सेशन 1-on-1 लेता है, उसके सामने उसका क्लाइंट बैठा रहता है, तो वो डेफिनेटली एक बात बोलता है कि मैं आपको इस पूरे प्रोसेस में ना जज करूँगा और ना आपकी इन्फॉर्मेशंस लीक आउट करूँगा, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस रैपो बिल्डिंग पे चलता है. बच्चे के साथ एक बार रैपो टूट गया, उस बच्चे का ट्रस्ट एक बार टूट गया, हट गया हमसे, तो वो इमोशनल बॉन्ड दोबारा बनने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी बन पाए. सो येस, काउंसलर्स आर द सेफेस्ट प्लेस जहाँ पर आकर आप अपने थॉट्स रख सकते हो. Okay, ma'am. Trust me, they won't judge you. Thank you so much, ma'am, for being a comfortable space for each student. Now, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ फील होती है. मैं ये कहूँगी कि सबको ये चीज़ फील होती है. Peer pressure. What is the most effective ways to deal with peer pressure? Yes, actually, ग्रुप काउंसलिंग सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर, राइट. सो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो फॉलो की जाती है, दैट इज़ आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ सेइंग नो, राइट. अब जैसे आपके पास कोई इंसान आ रहा है और आपसे पूछ रहा है, हर्षिता क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए, आप उससे गुस्से में कभी नहीं कह सकती नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए. आप उससे पोलाइटली बोलोगी कि नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, राइट. Yes. और वहीं पर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई बुली कर रहा है, तो वहाँ आप पोलाइटली नहीं बोल सकती,
वहाँ आपको थोड़ा सा हार्शली, रूडली बोलना पड़ेगा। आँखों में आँखें डालकर आई कांटेक्ट के साथ से नो, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कि हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ पर और किस तरीके से ना बोलना है। अब हमने बहुत देर तक प्लान के ऊपर बात की, प्लान बनाकर चलना और फिर सब कुछ टाइम टेबल पे करना, पर नाउ कम्स द हर्डल, अनसर्टनिटी. It can be very stressful. How to deal with the stress out of uncertainties? ओके, सो क्या वेदर पे हमारा कंट्रोल है या Not ट्रैफिक at all. पे? No. सो जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है, जो भी हमारे लिए कंट्रोलेबल्स हैं, उन पे फोकस करते हैं ना। लाइक हमारी परफॉर्मेंस, जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें सिर्फ उन पे करना चाहिए, ना कि अदर फैक्टर्स पे जो शायद हमारे हाथ में ही नहीं है। बाकी AIA है अडॉप्ट, इम्प्रोवाइज एंड एडजस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 थिंग्स आर राइट। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आएगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू यू। अपने आप पे हमेशा इम्प्रोवाइज करना है खुद को, और जो भी सिचुएशन आए, जैसी भी आए, उसे अडॉप्ट करते हुए आगे हमें बेटरमेंट की तरफ जाना है कि ठीक है, आगे जो करेंगे बढ़िया करेंगे और जो होगा बेहतर होगा। Okay, ma'am. Now, finally, one more problem every student deal with: conflict resolution and all. So, I would love to talk about this or topic also. कई बार फ्रेंड्स में हो जाता है एंड कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से भी होता है। उस पर हमने बात की कि कम्युनिकेशन इज़ द की, बट कई बारी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना लोगों को नहीं आता सही ढंग से। तो सॉल्यूशंस। ओके, सो अगर गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना, आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि क्या हम वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व एक्चुअल में करना चाहते हैं कि नहीं, राइट। सो अगर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ गो टू द काउंसलर्स और टू योर ट्रस्ट वर्दी पर्सन्स, ठीक है। And yes, there is a conflict resolution technique which we follow in our counseling session, और उसका फुल फॉर्म भी रिजॉल्व में ही छुपा हुआ है। लाइक R फॉर रीच आउट, E फॉर एंगेज इन अ कम्युनिकेशन और इन अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज जैसा मैंने बोला इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। S for seek into a solution, S for seek to solve the problems, right? O for open up, अपने थॉट्स आप पूरी तरीके से रखो, आपको जो बुरा लगा है आप वो बोलो। एंड yes, L for listen attentively, बिकॉज एक अच्छा स्पीकर आप तभी बन पाएंगे जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे। सो एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल these days, of course. And when we talk about we, voice आपकी बहुत मैटर करती है। voice solutions, आपको solutions की तरफ जाना है, because you want to solve that particular conflict, right? Yes. And then last E, end up on a good note with a positive smile, कि हाँ अब ये मैटर को यहीं पर क्लोज कर दिया, अब आगे इसको स्ट्रेच नहीं करना है, एक्सटेंड नहीं करना है। आई होप इट विल हेल्प योर peers. Absolutely, ma'am. This will really help my peers and help me too. Now, moving on to a rapid fire round. So, ma'am, are you ready? Quick and fire answers. आप मुझे डरा रही हैं। Morning boost: tea, coffee, or a big stretch? बिग स्ट्रेच। Study snack: chocolates, fruits, or nuts? Nuts. Power break: 5 minutes, 10 minutes, or a full dance break? Full dance break. Focus music: pop, classical, or complete silence? मेरे केस में complete silence. Okay. Motivation pick me up: sticky notes, vision board, or pep talk? Sticky notes. Fun reward after studying: Netflix, ice cream, or a mini dance party? Mini dance party.
Seems you love dancing. Digital notes or handwritten notes? Handwritten ones. Group study or solo study? Group study. Step by step mini goals or one big goal at a time? पूरे सेशन में बात कर लिया स्टेप बाय स्टेप मिनी गोल्स. Okay. Last. Early bird or a night owl? Early bird. Thank you, ma'am, for such an amazing session. This was very helpful. So thank you so much हर्षिता, इस चेयर पे बैठाने के लिए, मुझे अपना गेस्ट बनाने के लिए और ये ऑनर देने के लिए. और आई होप ये पूरा पॉडकास्ट सेशन जो है वो किसी न किसी को बिल्कुल हेल्प करेगा स्ट्रेस फ्री होने में. Absolutely. सो आपकी ऑडियंस से मैं बस एक मैसेज ड्रॉप करना चाहूँगी. Go ahead. सो थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं तो प्लीज़ एक्सटर्नल सपोर्ट मांगने में बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट. आपसे सिर्फ आप नहीं जुड़े हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स और आपके लव्ड वंस सब जुड़े हुए हैं. सो इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. थैंक यू सो मच. Wow, what an inspiring session. And remember everyone, stress is not a villain. It's just a red flag. And spotting the red flag early can save us from a breakdown later. So till then, please stay calm, stay focused, and most importantly, stay joyful. Until next time, this is Harshita from Seth M.R. Jaipuria Schools, Banaras Babatpur campus. Do not forget to subscribe our channel and share the video with your friends. Signing off from Rubru, stress free and success ready.